नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। सलूबर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलूबर से शुरू हुई इस दौड़ को विधायक श्रीमती शांता अमृतलाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ जिला मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित राजस्थान के संकल्प से जोड़ना रहा। रानीवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मदन सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत में करीब 300 पुराने लंबित मामलों को रखा गया, जिनमें से कई प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। लोक अदालत में एसडीएम श्री सुनील कुमार, डीएसपी श्री भवानी सिंह इंदा, तहसीलदार श्री हवंत सिंह, एक्सीएन श्री भरत देवड़ा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैंकों, विद्युत विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े मामलों का समाधान कर आमजन को त्वरित न्याय और राहत प्रदान की गई। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में आयुर्वेद चिकित्सा जनसेवा का सशक्त माध्यम बनती नजर आ रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क अंतरंग आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर ग्रामीण अंचल के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस शिविर में अर्श, भगंदर, पाइल्स और फिस्टुला जैसे जटिल रोगों का सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार किया जा रहा है। अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में अब तक हजारों रोगियों को राहत मिल चुकी है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। अनेक पेथियां आई, लेकिन आज भी चल रही है। उनका तत्काल प्रभाव से उसका रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन वो जड़ मूल से वो जो है उस समस्या का समाधान नहीं। अगर जड़ से उसकी समस्या का समाधान करना है तो उसमें जो है अगर एक कोई पैथी है और कोई पद्धति है तो वो है आयुर्वेद विधा। और आयुर्वेद में जो सबको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भले ही उसका इलाज लंबा चलता है, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होती है, ऐसा जो है हम मानते भी हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि शाहपुरा में रामधाम का जो ये परिसर है, इसमें आयुर्वेद विभाग द्वारा यानी कि आयुष द्वारा ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, ये एक माइलस्टोन है। आज के आधुनिक युग में राजस्थान सरकार भी, भारत सरकार भी जो आयुष के माध्यम से लोगों को जो मैसेज दे रही है ना, ये केवल मैसेज नहीं है, ये प्रैक्टिकली होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ की जो अपार भीड़ है, यहाँ के डॉक्टर्स का जो जोश है, यहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो जो काम कर रहा है, और आयुष यूँ लग रहा है कि यहाँ पल्लवित हो रहा है, फल फूल रहा है। और यहाँ जो सर्जरी, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में अगर कहेंगे तो क्षार क्रिया है, या बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, या यहाँ सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, एसजीओटी, आईसीपीटी, यानी कि जितने प्रकार की खून की जांचें हो सकती वो आयुर्वेद कर रहा है, आयुष कर रहा है। तो ये आयुष अलग नहीं है या स्वास्थ्य मंत्रालय अलग नहीं है, ये मिल बैठ के जो इंटीग्रेटेड जो कंसेप्ट है। मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले विगत 2-3 वर्षों से जो पूरे राजस्थान के या भारत के जो वैद्य लोग हैं वो सरकार को कह रहे हैं, वो फलित हो रहा है, हमारे सामने घटित होता हुआ दिख रहा है। और इस युग की जो वैद्यों की जो पीढ़ी है, मैं वैद्यों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो बेशक अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखें, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो वैद्य का स्वाद है, वैद्य का जो आनंद है, वैद्य कहलाने की जो एक जो गौरव है, वो मैं निश्चित रूप से, और राजस्थान सरकार से भी कहूँगा, भाई वेतन का विसंगति का मुद्दा था वो आप पूरा कर लें, परंतु आयुर्वेद को वापस पुनर्जीवित करने के लिए एक बार वैद्य की परंपरा को पुनः लाया जाए। और मैं इस विशेष अवसर पे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत सरकार के जो आयुष के जो देख रहे हैं प्रताप राव जी यादव, जिन्होंने कल ही पूरे भारत के झंडे गाड़े हैं वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये निसंदेह प्रशंसनीय है। धन्यवाद। सारसूत्र कैंप का मैं अपने यहाँ पे जो विधाएं चल रही है उनके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ।
हमारे यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है सार सूत्र के जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं अपने आयुर्वेद विधा से, उसका इसकी सहयोगी संस्था हमारे भारत विकास परिषद भी हैं और राम स्नेही संस्थान ने हमें ये स्थान दिया है। इसके अलावा आयुष विभाग के अंदर राजस्थान आयुष विभाग और आयुष विभाग केंद्रीय सरकार, इन दोनों की समन्वय जो योजनाएं जिसके अनुरूप पहले हमारा 2,50,000 का बजट आया करता था, लेकिन अब की बार केंद्र सरकार ने भी हमें एडिशनल 10 लाख का बजट दिया है। इसकी वजह से ये बहुत अच्छी सुविधाएं हमें मिली है और हम बहुत अच्छी सुविधाएं रोगियों को दे पा रहे हैं। इसमें हम 16 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, 25 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। इसके अंदर अपार भीड़ आ रही है, उनको सबको आराम मिल रहा है, हर तरह की विधाएँ उसमें खूब भीड़ देखी जा रही है। और वाकई में आयुर्वेद का जो 2-3 सालों में जो प्रचार प्रसार जो किया गया है उसके अनुरूप अब उनको लाभ भी मिल रहा है और हमें सरकार की तरफ से बजट भी मिल रहा है। अब हमारे 3 दिन में यहाँ पे जो अचीवमेंट रहे हैं वो बताता हूँ मैं। श्रवण प्राशन जो कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम में राजस्थान सरकार, भारत सरकार की सबकी जो समन्वय योजना उसके अनुसार चल रहा है, उसमें हमने 124 बच्चों को 16 तारीख को लाया था। उसके बाद में 17 तारीख को 108 थे और आज 18 तारीख कल 18 तारीख को 220 थे और अभी आज रनिंग में चल रहा है। इसके अलावा स्त्री रोग जो विशेष हैं उनमें 9 और 29 रोगियों का इलाज सफल इलाज किया गया है। पंचकर्मा में 16 तारीख को हमने किया था 30 आदमियों का और 17 में किया था 43 का और 18 तारीख में तक हम 38 का इनका भी कर चुके हैं। सामान्य रोगों में 344 की ओपीडी हमारी 16 तारीख की रही है, 17 तारीख की 318 की रही है और 18 तारीख को 322 की रही है। ऑल ओवर सारी जो योगा वगैरह करके हम 16 तारीख को 1151 रोगियों को यहाँ से हमने लाभ पहुँचाया है और 17 तारीख को 1018 हमारे रोगी थे जिनको यहाँ से 3 ही विधाओं में लाभ पहुँचाया है और 18 तारीख को 1221 का पहुँचाया गया है। मुख्य आकर्षक आज के सार सूत्र ऑपरेशन एवं पंचकर्म हमारा कार्यक्रम रहा है। 2004 से लेकर के अब तक भारत विकास परिषद आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 9 कैंपों का आयोजन किया है और सभी क्षार सूत्र द्वारा ये पाइल्स और पिस्टुला का जो रोग है 100% सफलता मिली है। मैं ऐसे कैंपों के लिए भारत विकास परिषद और शाहपुरा नगर की ओर से पुनः एक बार सभी रोगियों का और यहाँ के जो सहयोग करता है उनका तहे दिल से मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रामगंज मंडी क्षेत्र में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निकाली जा रही सुशासन पखवाड़ा विकास रथ यात्रा के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कई अहम और संवेदनशील फैसले किए। ग्राम पंचायत मदनपुरा और हाथिया खेड़ी में पहुंची रथ यात्रा के दौरान मंत्री ने कालिया खेड़ी के 3 अनाथ बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही मदनपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगले सत्र से कला संकाय शुरू करने, मोतीपुरा में शमशान भूमि आवंटन, बंद सोलर ट्यूबवेल को चालू कराने और बर्तन बैंक का लोकार्पण कर आमजन को बड़ी राहत दी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 1 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पार्वती नदी पर प्रस्तावित हाई लेवल ब्रिज को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिज बनने से बारिश के दौरान बाधित होने वाला आवागमन सुगम होगा और दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके साथ ही श्री ओम बिरला ने IIIT कोटा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए रोड मैप तैयार किए जाने और संस्थान के विस्तार की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सनावदा गांव से मध्य प्रदेश के श्योपुर बड़ौदा की कनेक्टिविटी के लिए बरसों पुरानी मांग थी। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जब मुझे दिल्ली से मिले थे तब मैंने उनको आग्रह किया था कि दोनों राज्यों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर समय समय पर जब भी ज़्यादा पानी आता है तो आवागमन के रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आने वाले समय में उस कनेक्टिविटी से राजस्थान और मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी बनेगी और कितना भी पानी का आने के बाद हाई ब्रिज बिल बनने के बाद लोगों को सुविधा होगी। इसी तरीके से जितनी भी हाई ब्रिज की आवश्यकता थी, जो शायद कोटा से बूंदी जिले की कनेक्टिविटी का मामला हो, कोटड़ा की पुलिया हो,
चाहे पार्वती पे पुलिया हो, ऐसे सारे स्थानों पर जहाँ जहाँ भी रोड कनेक्टिविटी बाद नदी की कनेक्टिविटी से एक जिले से दूसरे हम चाहते हैं कि सारे इलाके की रोड कनेक्टिविटी इतनी बेटर हो जाए कि 8 लाइन और 4 लाइन से उनकी गांव की कनेक्टिविटी जुड़ जाए, ताकि आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उसको उत्पादन को बेचने के लिए दिल्ली बम्बई का बड़ा मार्केट मिलेगा, दिल्ली बम्बई के बीच में सूरत बड़ौदा का बड़ा मार्केट मिलेगा, दिल्ली के बीच में बड़े शहरों का बड़ा मार्केट मिलेगा, ताकि एग्रीकल्चर उत्पादकों को बड़ी मात्रा में अपने उत्पाद बेचने उनकी रेट भी सही मिलेगी। इसलिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। IIT कोटा को भी बड़ी पहचान मिलने जा रही है, रोड मैप तैयार हो रहा है। ट्रिपल IIT कोटा की पहचान देश में बनी है, विश्व के अंदर आज बच्चों की IT सेक्टर के अंदर डिमांड है, और उस डिमांड को देखते हुए इसका कैसे विस्तार किया जाए, उसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक आयोजन किया है और उनको कहा है कि इसका एक मास्टर प्लान बनाओ और आने वाले समय में इसके विस्तार की क्या क्या गुंजाइश है, ताकि IT सेक्टर के अंदर देश और दुनिया के अंदर जो बच्चों की डिमांड है उसको हम पूरी कर सकें, चाहे उसमें AI हो, चाहे IT का नया सेक्टर हो, इन सारे सेक्टरों के अंदर काम करने की योजना बनाई है और 25,000 बच्चों को पहले चरण में लक्ष्य बनाया कि 25,000 बच्चे यहाँ से निकले, ताकि देश और दुनिया के अंदर IT और AI और IT के कई टूल्स के अंदर एक्सपर्ट हो सके, उनके शिक्षण प्रशिक्षण हो सके। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आमजन को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने और स्वस्थ एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से बूंदी में जिला स्तरीय रन फूड विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। खेल संकुल से शुरू हुई इस मैराथन में स्कूली बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राम किशोर मीणा समेत जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती इस दौड़ के माध्यम से विकसित राजस्थान का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि श्री आईदान सिंह भाटी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। लाठी, धूलिया, भादरिया और सोड़ाकोर समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित स्वागत कार्यक्रमों में फूल मालाओं के साथ जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान श्री आईदान सिंह भाटी ने डबल इंजन सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। काली माता मंदिर परिसर में जनता क्लिनिक का उद्घाटन खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला अजित अस्पताल खेतड़ी के PMO डॉक्टर अक्षय शर्मा ने की, जबकि BCMO डॉक्टर हरीश यादव विशिष्ट अतिथि रहे। विधायक श्री धर्मपाल गुज्जर ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका प्रमुख लक्ष्य है। नगर पालिका खेतड़ी में आज शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिसके अंदर हमारे CMO के साथ पधारे हैं, मेडिकल विभाग की पूरी टीम है, सभी जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ खेतड़ी के शहरवासियों को कि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी 136 दवाइयाँ निःशुल्क मिलेंगी। कई जांचें हैं यहाँ पर जो निःशुल्क होंगी, जो निश्चित रूप से खेतड़ी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मेडिकल विभाग को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आम जनता का जीवन सुगम बनाने के लिए जो ये कार्यक्रम किए गए हैं, जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खेतड़ी की जनता की तरफ से, पूरी नगर पालिका की तरफ से और पूरे मेडिकल विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे जीवन सुगम बनाने के कार्य भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने किए हैं, जो आने वाले वर्षों में और भी अधिक दृढ़ता से लागू होंगे और आम जन को इसका फायदा मिलेगा। मैं पुनः एक बार खेतड़ी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। आज खेतड़ी नगर पालिका में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन खेतड़ी के लोकल विधायक द्वारा किया गया है। यहाँ पे लगभग सारी प्रकार की जांचें हैं वो इसमें की जाएंगी, निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ पे दी जाएंगी और यहाँ पे 1 डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, 1 फार्मासिस्ट, 1 ANM और प्रवासी स्टाफ यहाँ पे रखा गया है। इस प्रकार से जो 8 मुख्य जांचें हैं और साथ में
जो भी फ्री दवाइयाँ गवर्नमेंट द्वारा मिल रही हैं वो सारी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। और भी कोई आवश्यकता अगर यहाँ के मेडिकल अफसर को मेडिसिन की होती है तो जिला औषधि भंडार से वो डिमांड कर ले, वो सारी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। निश्चित रूप से इसके आज उद्घाटन होने से खेतरी के अंदर काफ़ी जो वार्ड हैं जो हमारे जिला अस्पताल से दूर हैं, उन सभी वार्डों को इसमें इसका फायदा देखने को मिलेगा। और खेतरी में बहुत सारे हमारे निर्माण कार्य हैं, सब सेंटर हैं, PSC है, CSC है, SGS है, इस प्रकार से काफ़ी निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। निश्चित रूप से मेडिकल डिपार्टमेंट में खेतरी में विधायक महोदय की अनुशंसा के आधार पर इतने सारे काम स्वीकृत किए हैं और ये सारे जो कार्य हैं वो हम इस साल के अंदर पूर्ण करेंगे। सीकर जिला मुख्यालय पर आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोक अदालत के माध्यम से दीवानी, फौजदारी, राजस्व, बैंक, बिजली विभाग, पारिवारिक विवाद और मोटर दुर्घटना मुआवजा से जुड़े सैकड़ों मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोक अदालत को सरल, सस्ता और प्रभावी न्याय का माध्यम बताया। वहीं सचिव शालिनी अग्रवाल ने इसे समय और धन की बचत का सशक्त मंच बताया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की ओर से नेशनल लोक अदालत, जो कि इस साल की चतुर्थ लोक अदालत है, का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्री लिटिगेशन के केसेस हो रहे हैं, जो अभी आपने बाहर देखे। यहाँ पर बैंक्स के, बीमा कंपनियों के, ABVNL के, BSNL के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो कि सारे जो भी प्रकरण उनके सामने आए हैं उनमें राजीनामा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का एक प्रकरण था जिसमें कोविड में जो व्यापारी थे उनकी दुकान बंद हो गई और उन्होंने नेशनल लोक अदालत की भावना से जो लोन था उसको मतलब ऑलमोस्ट 20% में उन्होंने राजीनामा किया है। 6 लाख का जो लोन था उसको 1 लाख रुपए में ही उन्होंने राजीनामा किया है। ऐसे ही SBI के किसानों से रिलेटेड लोन थे, जो 13 लाख का लोन था उसको उन्होंने 5 लाख में सेटल किया और एक 6 लाख का लोन था जिसको 3 लाख में सेटल किया है। और एक IDBI का लोन था जो उन्होंने भी 6 लाख का लोन 3 लाख में सेटल किया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका पेमेंट करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती, ड्यू टू एनी रीज़न की कोई परिस्थितियाँ उनकी प्रॉब्लम में होती है, तो उनसे रिलेटेड बैंक वाले अपनी होड़ से सहानुभूति रखते हुए उनका लोन बहुत कम रुपए में भी सेटल करने पे तैयार हैं। तो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंकों की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और बैंकों के जो पुराने जो लोन केसेस हैं उनके सेटल होते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आमजन से क्या अपील रहेगी? राष्ट्रीय लोक अदालत के मैटर में हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बैठ के सुलह करवाते हैं, यहाँ कोई पक्षकार ना तो जीतता है ना कोई पक्षकार हारता है, दोनों सुलह करते हैं। सुलह में चाहे उनका भाइयों का विवाद हो, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल का हो, हर प्रकरण के अंदर जब सुलह होती है तो उनके रिश्ते आपस में सामंजस्य बनता है, आपस में बढ़ते हैं, उनकी फ्रैटर्निटी बनी रहती है। तो इसलिए नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अगर आप अपना मुकदमा सलटाते हैं कोर्ट में, तो एक तो अगर आपका सिविल विवाद है तो आपकी जो कोर्ट फीस कोर्ट में लगी है उसको वो रिफंड हो जाती है। ऊपर से आपके अपने भाई से या अपने रिश्तेदार से या आपका जो भी सेकंड पार्टी है उससे आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपके रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। साथ ही आपको त्वरित न्याय भी मिलता है। आप जो कोर्ट में ये बोलते हैं कि कोर्ट में हम आते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वो कोर्ट में आपकी क्योंकि प्रोसीडिंग आज नेशनल लोक अदालत में कंप्लीट हो जाती है तो सेटलमेंट के जरिए आपका मुकदमा फैसल हो जाता है। एक मेरी आमजन से ये भी अपील है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पालना घर में बच्चे ना छोड़ के रोड पे छोड़े जा रहे हैं, तो मेरी जो भी कोई किसी की भी कोई प्रॉब्लम है जो नहीं रख सकता उस बच्चे को, कृपया करके अपने निकटतम पालना घर में उस बच्चे को छोड़ें। आप रोड पे जो बच्चे को छोड़ के बच्चे को कुत्ते खा रहे हैं उसकी जगह आप पालना घर में छोड़ेंगे तो कोई एक पेरेंट की ज़िंदगी भी बसेगी, वो उस बच्चे को पालेंगे, आपका बच्चा आगे भी बढ़ेगा और उसको कम से कम कुत्ते के खाना ना बनाए प्लीज़। उदयपुर शहर में रविवार को रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन और संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो राज्य सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में हुआ। फतेह सागर झील के किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली और मैराथन का शुभारंभ मोती मगरी गेट से ADM प्रशासन श्री दीपेंद्र सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाकर किया।
प्रतिभागियों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित राजस्थान के संकल्प को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उदयपुर में रविवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 255 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, जबकि 109 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री प्रोफेसर मंजू बागमार, कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत तथा अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शैक्षणिक स्टाफ की भी बड़ी संख्या शामिल रही। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मोबाइल एलईडी वैन विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह रथ आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों से अवगत कराने का सशक्त माध्यम बन रहा है। रविवार को विकास रथ अमरपुरा, खालसा, खेरोदा और भोपाखेड़ा गांव में पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रथ में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई, जिसे ग्रामीणों ने बड़ी रुचि के साथ देखा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैं कहना चाहती हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये रथ भेजा गया है, बहुत से ऐसे ग्रामीणों एरिया में बहुत से ऐसे भाई हैं, बहनें हैं जिनको जानकारी नहीं है कि योजनाएं कौन सी चल रही है, और ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही है जो लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को आवश्यकता है, जो अभी योजनाएं चल रही है उनकी आवश्यकता जिन लोगों को, उनको जानकारी नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री जी द्वारा एक रथ के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को मालूम चले कि क्या क्या योजनाएं चल रही है, ये रथ भेजा गया है। और मैं बहनों से और भाइयों से निवेदन है कि इस रथ के माध्यम से आप सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, और आप जो योजनाएं हमें सरकार के द्वारा दी गई है उन योजनाओं का पूर्ण लाभ लें। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा महिलाओं को बहुत सी सहूलियत हुई है, और बहुत मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाएं अपना सकती है, और उसके माध्यम से वो लाभ ले सकती है। और ये रथ इसीलिए भेजा गया है कि जो वंचित लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है योजनाओं के बारे में, वो जागरूकता उनमें फैले, उनको पता चले। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित है, जिनको जरूरत है योजनाओं के बारे में, योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है, उनको पता नहीं है, इसलिए ये रथ भेजा गया है। और मैं चाहती हूँ कि सभी योजनाओं की जानकारी अच्छे से प्राप्त करें और योजनाओं का लाभ लें। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो महिलाओं के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए इतनी सारी योजनाएं उन्होंने निकाली है। इसका आभार व्यक्त करती हूँ पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। धन्यवाद। यार करिए रिपा दे रहा पर 2-4 महीना में क्या कम ज्यादा करे ना, ये नहीं होता। हां उदी बात है। आपण क्या दे और प्यारो कई उपयोग करो अपने खावा खर्चो और प्यारो और यो खर्चो और कहीं नहीं है। सरकार ने कई कहना चाहो? सरकार ने कहना चाहो सैलरी वैसे ही साल बाद हो तो मानो खर्चो निकले नाई की टेम जो अनुदान आई रो सहयोग दी रहे, अच्छो वीरो काम बढ़िया वीरो है। अनुदान के पैसे को आप किस जगह उपयोग करते हैं? जो जिसका अनुदान जो जिसमें आ रहा है उसमें उपयोग कर रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को धन्यवाद। कासागोरो पहला जो पाका मकान में सोशल में पछाने पे अबे पहला कासा घर में तो सुन तो अबे पाको उन्यावाद में कितनी खुशी है? खुशी से भी। सरकार ने क्या कहना चाहो? धन्यवाद। हमारे गांव में जैसे गांव में शौचालय नहीं था, स्कूल में थी शौचालय बनवाया। फतेहपुर शेखावटी में रविवार को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोक अदालत में कुल 289 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें बैंक ऋण, विद्युत बिल बकाया, मोटर दुर्घटना दावा और वैवाहिक व पारिवारिक विवाद शामिल थे। कुल वसूली और अवार्ड राशि लाखों में रही। न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अधिकारियों की टीम ने मिलकर सुनवाई को सुचारू और प्रभावी बनाया। आमजन ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे त्वरित और सुलभ न्याय मिलने में मदद मिली। देवली उनियारा क्षेत्र की नगर पालिका दूनी में रविवार को विकास रथ पहुंचा। स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर ने इस अवसर पर आमजन से संवाद किया और शहरी समस्या समाधान शिविर में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने स्थानीय समस्याएं साझा की। विधायक ने अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के निस्तारण के प्रति प्रतिबद्ध है। नगरपालिका ईओ की नियमित पोस्टिंग के बाद
अब जन समस्याओं का समाधान और अधिक सुगम होगा। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्रीमती रूबी अंसार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ यात्रा ने ग्रामीण विकास की नई तस्वीर पेश की। देवनगर से लेकर बासेली तक ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया और यात्रा का उत्साह चारों ओर देखने को मिला। एलईडी वाहन के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। किसानों और आमजन ने सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ की सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि विकास रथ यात्रा ने योजनाओं को सीधे जमीन तक पहुंचाने का काम किया है। आज हमारे बजरा सरकार को जो 2 साल हुए, 2 साल बेमिसाल, जो 450 रुपये में गैस सिलेंडर, 12 लाख महिला लखपति दीदी योजना, बालिका की जन्म राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया, ऊर्जा उत्पादन के लिए 26% बढ़ा के रूफटॉप सोलर प्लांट 78,000 तक की सहायता दी है और 17 जिलों में राम जल सेतु परियोजना 26,000 करोड़ के कार्य का शिलान्यास हुआ है, कार्यदर्शी है और 93,000 शिक्षा विभाग में नौकरियां और काफ़ी बढ़ते हैं। तो भजनलाल सरकार ने जो काम किए हैं तो वो तो पूरी जनता ही जानती है और जनता खुद कह रही है कि ये भजनलाल सरकार के जो साल है वो बेमिसाल है। ये ना तो कभी आए, कभी झूठे वादे नहीं है, ना आज देखो आप इतने लोग नौकरी लगे हैं, तो कई तो भर्तियाँ ही रद्द हो जाती थी। अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ से बूढ़ा पुष्कर मंडल से 3 तो आरएस बने हैं, जिसमें राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कड़ेल पंचायत का रहने वाला है। तो आप देखिए कि भजनलाल सरकार निष्पक्ष होकर काम कर रही है और ये कांग्रेस जो सरकार है, कांग्रेस जो लोग हैं, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विरोध होना ज़रूरी है, जब काम होता है तो विरोध तो होगा ही, क्योंकि उन लोगों ने कभी काम किया ही नहीं है। तो इसके लिए मैं भजनलाल सरकार को, भजनलाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी आज कार्यक्रम को लेकर कहना चाहता हूँ कि मतलब आज देखो हर जगह महिलाओं में इतना उत्साह था कि जो भजनलाल सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजना निकाली है, जो 20 रुपये में इंश्योरेंस और मोदी जी वाली योजना में 461 रुपये में जो इंश्योरेंस दिया है साल भर का, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें 20 रुपये वाले में तो 2-2 लाख रुपये मिल रहे हैं। तो महिलाओं में इतनी खुशी है जिसकी कोई हद नहीं। पहले लाइटें आती नहीं थी, आजकल तो लाइटें ना तो कोई कट रही है, कुछ भी नहीं, हर चीज़ में, शिक्षा में और हर जगह सुनवाई हो रही है। पानी की समस्या थी तो अभी हर जगह तो हर जगह पानी आ रहा है। कुछ दीदी योजना का भी काफ़ी महिलाएं लाभ उठा रही है। हाँ, लखपति दीदी की योजना का काफ़ी महिला लाभ उठा रही है और हर जगह इसके लिए मतलब महिला आगे से आगे तैयार होकर खुद इसमें हिस्सा ले रही है और काफ़ी सारी योजनाएं हैं। शिक्षा विभाग में भी 92,000 भर्तियाँ निकाली, 92,000, और हर विभाग में मतलब भजनलाल सरकार काम कर रही है। ऊर्जा विभाग, हर विभाग को लेके, पेयजल, सबसे बड़ी चीज़ तो पानी का संकट तो ख़त्म ही कर दिया है। जब से भजनलाल सरकार आई है पानी का संकट का ही दिख ही नहीं रहा है। हर गांव बिशलपुर, अब हमारे माननीय मंत्री महोदय सुरेश सिंह रावत साहब ने मोर सागर बांध पुष्कर विधानसभा में बन रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी भजनलाल सरकार की, कि मतलब हमारे जनता के लिए सोचना और हर जनता, हर कार्यकर्ता, हर तबके के लोग के लिए सोच के और हर घर घर पानी पहुँचा रही है। आज राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल पर विकास रथ यात्रा है वो पुष्कर के निकटवर्ती गांव बांसेली पहुंची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो ग्रामीण वासी है, जनप्रतिनिधि है, वो यहाँ पहुँचे हैं। हम जान लेते हैं कि बीते 2 सालों के अंदर सीएम श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में क्या कुछ विकास कार्य हैं, क्या कुछ शिक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने बदलाव किए हैं उसको लेकर, और साथ ही किसानों को जो खेती के अंदर सुविधाएँ मिली है और सहकारिता के द्वारा क्या क्या कुछ जो लाभ है वो मिले हैं। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, विकास रथ यात्रा आज पुष्कर पहुंची है बांसेली गांव में, क्या राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के ये गौरवशाली वर्ष जो निकले हैं, ये हम ही सभी राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला अवसर मिला हमारे को, क्योंकि सभी विभागों के अंदर माननीय भजनलाल जी की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं अलग अलग अगर नाम लूँगा तो इतना तो आप बता भी नहीं पाओगे टीवी के अंदर, इसलिए मैं सूक्ष्म में बता देता हूँ कि अभी जनता के अंदर आपने जो विकास कार्य करे बहुत सराहनीय कार्य है। पहले 5 साल की तुलना में जो कार्य हुए थे उससे डबल कार्य तो भी 2 साल में आपने करके दिखा दिए हैं। और सहकारिता विभाग के अंदर, और चाहे कोई विभाग, चाहे बिजली विभाग है, ये सौर ऊर्जा वाला मामला आता है, ये हमारे मनरेगा चलता है, इसमें 26 रुपये की रेट ज़्यादा बढ़ाई है।
1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए बालिका जन्म के देही के ऊपर आपने किया। कई ऐसी योजनाएं, सैकड़ों योजना जो आपने चलाई है, इसके लिए हम तो राजस्थान सरकार के आभारी है, हमारे मंत्री सुरेश सिंह जी रावत साहब के आभारी हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाई साहब के भी हम बहुत आभारी हैं। रूपचंद जी, एक सवाल, अभी सीएम भजनलाल जी के आने के बाद में जो शिक्षा में बदलाव हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा बदलाव किया है। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने जो कार्य कर रहे हैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में, वो अग्रणीय हैं। और अभी विपक्ष का काम तो आरोप प्रत्यारोप लगाना रहता है, उनको विरोध करना भी चाहिए, मेरा मानना है। अगर विरोध करते हैं ना, तो सरकार भी मजबूत होती है, हमारे को आगे संबल मिलता है। इसलिए इनकी विरोधियों की हम परवाह नहीं करते हुए हमारे जो कार्य हो रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, क्या सभी क्षेत्रों में हमारे कार्य बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, एक साथ जैसे अभी किसानों के लिए काफ़ी योजनाएँ हैं, जैसे पंप सहित बांध का उनको एक बनाने के लिए दिया जा रहा है, उसमें सब्सिडी दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए किसानों को? भजनलाल जी सरकार आने के बाद में सब्सिडी भी ड्रिप के अंदर भी कर रखी है, फुहारे में भी कर रखी है, और सौर ऊर्जा के अंदर कर रखी है, सभी के अंदर सब्सिडी कर रखी है। बांध बनावे, खेत के अंदर अपने डिग्गी खोदे तो उसके अंदर सब्सिडी कर रखी है। करीब 87,500 रुपये की सब्सिडी पहले डिग्गी खोदने वालों मिली थी, अब उसको भी इन्होंने, हमारे भजनलाल जी ने बढ़ाया है। तो हम इनका बहुत बहुत अभिवादन करना चाहते हैं। आप खुद एक किसान हैं, और इन योजनाओं से किसानों को कितना मतलब आत्मनिर्भर हुए हैं, कितना उनको मतलब लाभ मिला है इस चीज़ को? मेरा मानना है कि पहले जो किसान थे यहाँ पे, वो बिल्कुल मायूस हुआ करते थे। बिजली भी रात को मिलती थी, पर्याप्त बिजली नहीं मिलती थी, पैदावार के अंदर पहले पानी भी नहीं। दूसरी बात, मैं तो ये मानता हूँ कि भजनलाल जी सरकार बनने के बाद में राजस्थान के अंदर पानी पानी हो गया, जमाना हो गया। किसानों की सबसे मोटी खुशहाली तो ये है कि सबसे मोटी खुशहाली ये है कि भजनलाल जी सरकार कोई ऐसे योग में बनी है, ऐसे बनी है, मतलब धार्मिक योग के अंदर जो बारिश हो रही है, और किसान सब खुशहाल है। फसलें इस बार भी धरती बोझिए मर रही है, सब हमारी मारवाड़ी भाषा का मैं बताऊँ, मैं अपना चिड़ा की खेती और या जो फसल है रवि की, ये मैं धरती बोझिए मर रही है। अगर है जो सावी से हाल आ गई तो बहुत किसान की दोगुनी पैदा हो जाए साहब। मेरा नाम रूपचंद मारोठिया, अध्यक्ष अजमेर KVSS अजमेर। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय सरपंच है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहते हो? रथ यात्रा पहुँची है आपके पंचायत में? जी, हमारे ग्राम पंचायत बांसली में जो रथ यात्रा पहुँची है, और आज इस सरकार को 2 साल पूर्ण होने पे बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ हैं। और इस सरकार ने बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएँ निकाली है। हर गरीब परिवार को आवास है, बिजली है, पानी है, हर चीज़ की सुविधा मिली है। और हमारे भजनलाल जी सरकार ने अभी खेती में बहुत हर चीज़ में सब्सिडी दी है, और बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, और उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे बांसली ग्राम पंचायत के सरपंच ओम प्रकाश जी। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को यही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब गैस सिलेंडर की व्यवस्था करी है। लखपति दीदी के नाम से जो कार्यक्रम उन्होंने चालू करा था, और ऊर्जा उत्पादन का भी उन्होंने सहयोग करा है, और किसानों के लिए भी मतलब बहुत सारी वो प्रोसेस करे हैं, और बहुत सारी सरकारी भर्तियां निकाली है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और आगे भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम की और भी उपेक्षा करते रहें, उनसे और भी योजनाएं वो चालू करते रहे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम बुड्ढा पुष्कर मंडल उपाध्यक्ष मंजू व्यास। हमारे साथ में और भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जी। आज 2 साल होने पे सरकार के विकास यात्रा पहुंची है, सैकड़ों तादाद में भी महिलाएं मौजूद थी। क्या कुछ मैसेज मिला है, और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? भजनलाल जी शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 2 साल बेमिसाल जो इस सरकार के हुए हैं, सभी लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे अजमेर ज़िले में और पूरे राजस्थान में जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है ERCP का, नदियों को जोड़कर किसानों को खेत में पानी देने का और पेयजल की व्यवस्था कराने का, ये सबसे बड़ा काम है। वाजपेयी जी की जो इच्छा थी वो अब ये सरकार पूरी करने जा रही है, और इस पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जल्दी ही लोगों को इससे राहत मिलेगी, और कृषि में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे सुरेश सिंह जी रावत जो जल संसाधन मंत्री है, उनका भी ERCP में
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो मोर सागर बांध बन रहा है उससे किसानों को और पेयजल की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, यही मैं कहना चाहूँगा। अशोक सोनी, पूर्व सरपंच, पूर्व मंडल अध्यक्ष, बूढ़ा पुष्कर। हमारे साथ में वार्ड सदस्य है हंसराज जी वैष्णव, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं सरकार, भजनलाल सरकार जी? हमारे पंचायत क्षेत्र में भजनलाल सरकार के आने के बाद में एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो सोलर लाइट का इधर सबसे ज़्यादा हो रहा है, उससे किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लाइट वैसे तो पूरी आ रही है अभी, लेकिन फिर भी जो सोलर में सब्सिडी आने से हर बंदा यही चाहता है कि अपने 24 घंटा लाइट रहे दिन में। तो आज उसमें सब्सिडी भी आ रही है और इजी वे वो चीज़ें अप्रूवल भी हो रही है। दूसरी चीज़ जो किसानों के लिए यूरिया वगैरह है वो भी समय पे मिल रहा है अभी। पहले ज़्यादा कालाबाजारी चल रही थी, अब वो भी नहीं चल रही है और सारी चीज़ें मतलब सही है सरकार में। स्थानीय जो ग्रामीणवासी है, जो कृषक है, काश्तकार, उनको क्या कुछ लाभ जो विभिन्न जैसे MSP है या जैसे सब्सिडी अभी जो सरकार दे रही है उनको? सब्सिडी भी समय पर आ रही है। किसानों के जो खातों में पैसे आते हैं वो भी आ रहे हैं। उसमें यह नहीं है कि भाई कोई डील है या वो चीज़ है, वो भी समय पर चल रहा है और हर चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है सरकार से। आपका परिचय? हंसराज वैष्णव, पंचायत समिति सदस्य, बांसली पंचायत। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी तादाद में अभी यहाँ पर जो है सैकड़ों तादाद में जो ग्रामीण महिलाएं जो है वो खासकर इस विकास रथ यात्रा में शामिल हुई और सरकार की जो विभिन्न जो योजनाएं हैं जो बीते गत 2 वर्ष के अंदर जो CM श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई थी, उन योजनाओं का काफ़ी तादाद में जो है ग्राम पंचायत बांसली में जो है उसका लाभ मिला है। और लगातार जिस प्रकार से स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों ने जो कहा है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो है तुरंत जो है लाभ उनको मिल रहा है। सुजय समाचार, सीताराम गहलोत, पुष्कर। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रभारी अधिकारी श्री विक्रम केसरी प्रधान ने उपखंड सज्जनगढ़ का दौरा कर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों के संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने भूराकुआ के उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सज्जनगढ़ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अगोरिया का अवलोकन कर सेवाओं की गुणवत्ता, स्टाफ उपस्थिति और विद्यार्थियों की सुविधाओं की समीक्षा की। केंद्रीय अधिकारी ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के निर्देश दिए और विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत प्रयास करने की प्रेरणा दी। बांसुर विधानसभा क्षेत्र में रविवार को सरकार का प्रचार रथ ग्राम पंचायत रसनाली, खोहरे, इंद्राड़ा, बासना और होलावास पहुंचा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों तक जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाना है। विधायक देवी सिंह शेखावत ने ग्रामीणों से संवाद कर सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया। LED स्क्रीन पर योजनाओं की जानकारी दिखाई गई, जिससे ग्रामीणों में उत्साह और जागरूकता बढ़ी। ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं को सराहा और इसे जनहित में उपयोगी बताया। डीडवाना के नावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश श्री धर्मेंद्र सिंह जाखड़ ने की। कुल 3000 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें बैंक, विद्युत विभाग और राजस्व न्यायालय से जुड़े मामले शामिल थे। आपसी समझौते और सहमति के माध्यम से 75 लाख रुपए से अधिक की वसूली भी की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत से त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध हुआ, जिससे पक्षकारों में संतोष और विश्वास का माहौल बना। इस अवसर पर न्यायालय, कर्मचारी, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे। बीकानेर में मानव अधिकार प्रोटेक्शन राजस्थान का प्रगति संकल्प समारोह 2025 आयोजित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होना अनिवार्य है, अन्यथा वे शोषण का शिकार बनते हैं। संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीना, GST कमिश्नर श्री OP गोदारा समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने मानव अधिकारियों की सुरक्षा और जागरूकता पर जोर दिया। समारोह में अतिथियों का स्वागत माला, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया तथा बड़ी संख्या में नागरिक और संगठन सदस्य उपस्थित रहे। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।